हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित लगभग 20 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन का रहा भाषा अर्जन है। ऑप्शन ए है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो प्रश्न बनते हैं, इस प्रश्नों के जो ऑप्शन बनाए जाते हैं वो जो चारों ऑप्शन होते हैं वो एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं। तो हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना होता है जो ऑप्शन उस क्वेश्चन को बहुत अधिक सेटिस्फाइड करे, यानी एक ऐसे ऑप्शन को चुनना होता है जो वह ऑप्शन उस क्वेश्चन के बहुत अधिक करीब हो। तो आइए हम लोग इसमें जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो ए ऑप्शन दिया है कि शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, तो यह बात सही है कि अगर कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक की अधिक उपस्थिति होगी, शिक्षक अधिक ज़्यादा उपस्थित होगा तो शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित होगी। इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि भाषा की कक्षा में ही संभव है। यह गलत है क्योंकि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वह सिर्फ कक्षा में ही संभव नहीं है, बल्कि कक्षा के बाहर जो बालक होता है वह समाज में भी भाषा अर्जन करता है। ऑप्शन सी जो कह रहा है सहज स्वाभाविक होता है, यह ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक बालक के अंदर सहज एवं स्वाभाविक रूप से होता रहता है। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दे रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों का विस्तृत व्याख्या। यह गलत है क्योंकि जो साहित्यिक विधाओं को पढ़ाया जाता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं बल्कि ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी है पठन कौशल पर अधिक बल देना, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ऑप्शन डी कह रहा है समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि जो भाषा शिक्षण कक्ष होता है यानी जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक के द्वारा बालकों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो पत्र पत्रिकाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा शब्द भंडार होता है। तो उस शब्दों को अध्यापक बालकों को बताता है और बालक उस शब्दों को जान करके अपने निजी जीवन में उसका प्रयोग करता है। और हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए दे रहा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम अध्ययन। गलत है क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं का अध्ययन नहीं कराया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय कराना। ऑप्शन डी कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। तो यह ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है बालक भाषा का अर्जन करके वह अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का एक नए तरीके से अपने अनुसार अपने निजी जीवन में उसका इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सहायक है। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। यह ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि जब बालक किसी सुनी हुई अथवा देखी हुई घटना को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, लिखता है, तो उसका शब्द भंडार बढ़ता है तथा सोचने समझने की क्षमता विकसित होता है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन ए दे रहा है कि साहित्यिक सराहना सामाजिक। ऑप्शन बी दे रहा है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। तो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि जो उच्च प्राथमिक स्तर का चरण है इसमें बालक भाषा अर्जन का विकास करके उस बालक का सौंदर्य बोध तथा साहित्य बोध कराया जाता है। जब बालक का साहित्य बोध तथा सौंदर्य बोध अत्यधिक मजबूत हो जाता है तब बालक के अंदर सामाजिक और राजनीतिक विकास होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। ऑप्शन बी कह रहा है अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि तथा ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि
जब भी हमें किसी बालक के लिए भाषा का चयन करना होता है तो उसके लिए हमें यह जानना होगा कि जो बालक है उसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल विशेषताएं हैं और भाषा प्रयोग के प्रति उसकी क्या रुचि है, वह इस भाषा सीखने में कितना रुचि रखता है। यह जान लेंगे तब जो है भाषा चयन करने में शिक्षक को आसानी होगी। तो ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है व्याकरण शिक्षा, ऑप्शन बी है समाचार वाचन, ऑप्शन सी है मौन वाचन तथा ऑप्शन डी है सस्वर वाचन। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा मौन वाचन, यह सही है, क्योंकि किसी चीज़ का हमें अर्थ जानने के लिए उसको अगर हम लोग अपने मन में ही पढ़ेंगे, अगर शांत दिमाग से उसको सोचेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें जो बालक होता है उसका सोचने समझने की क्षमता का विकास होता तथा वह चिंतन मनन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसमें जो मौन वाचन है यही आंसर सही होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो इसमें जो अवसर की बात कर रहा है यह अवसर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को, जब किसी ऑप्शन में अवसर अथवा प्रोत्साहन की बात की जाती है तो वह ऑप्शन सही होता है, वो क्योंकि वह सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो यानी जो इसमें ऑप्शन बी होगा यही सही होगा। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए कह रहा है मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त कराना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक सिर्फ और सिर्फ अपने भाषा को, अपने विचारों को किसी तरह से व्यक्त कर ले, यह इम्पॉर्टेंट होता है। प्राथमिक स्तर पर मुहावरे एवं लोकोक्ति नहीं पढ़ाए जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति तभी पढ़ाए जाएंगे जब व्याकरण के नियमों का ज्ञान होगा। तो यानी ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता विकास करना। ये दोहराने शब्द जो होता है यह निगेटिव दृष्टिकोण को इंगित करता है, इसलिए जब किसी ऑप्शन में दोहराने जैसी शब्दों का प्रयोग हो तो वह ऑप्शन तुरंत गलत होता है, तुरंत गलत कर देते हैं। अब तो जो इसमें सी नंबर है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी कह रहा है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो जो ऑप्शन डी है यही सही होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर जो बालक को भाषा सिखाया जाता है उसका उद्देश्य यही होता है कि वह बालक अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष अच्छे तरीके से व्यक्त कर सके। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा और का एक उत्तम साधन है। इसमें आप जो खाली जगह इसमें भरने के लिए दे रहा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है सुनने बोलने सोचने, ऑप्शन बी कह रहा है पढ़ने लिखने संप्रेषण तथा ऑप्शन सी कह रहा है सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। तो ऑप्शन सी जो होगा यही सही होगा, क्योंकि जो भाषा होता है वह सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए का जो है उत्तम साधन है। जब कोई बालक भाषा को सीख लेता है तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, चीज़ों को महसूस करने की तथा लोगों से उस भाषा के तहत जुड़ने से यह जो है जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना गलत है। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जब किसी ऑप्शन में अवसर अथवा प्रोत्साहन देना जैसा शब्दों का प्रयोग होता है तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है और वह ऑप्शन सही होता है। तो जब किसी बालक को प्राथमिक स्तर पर उसका अगर भाषा का आकलन करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि भाषा को कोई चित्र दे दिया जाए, उस चित्र से संबंधित कहानी को बताने के लिए कहा जाए तथा प्रश्न पूछने का भरपूर अवसर प्रदान किया जाए। यह ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, ये सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, यह भी सही है। तथा ऑप्शन डी कह रहा है भाषागत विविधता एक समस्या है। तो यह ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी जिसमें नहीं पूछा हुआ, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। क्योंकि जो भाषागत विविधता है यह एक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे देश का एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि इतने बड़े देश में तमाम भाषा जानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी अनेकता में एकता जैसी भावना यहाँ पे है।
तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग 33 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, बिल्कुल गलत। जब किसी ऑप्शन में कंठस्थ करना अथवा दोहराने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वह जो निगेटिव पहलू को दर्शाता है, इसलिए वह ऑप्शन तुरंत गलत कर देना चाहिए। ऑप्शन बी जो कह रहा है भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना। ऑप्शन सी कह रहा है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। तथा ऑप्शन डी कह रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। यह जो ऑप्शन सी था कि साहित्यिक विधाएं, तो जो यह प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि यह ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, यह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ये जो भाषा सिखाया जाता है इसका मूल उद्देश्य यही होता है। और हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी दे रहा है संवाद अदायकी। ऑप्शन सी परिचर्चा करवाना। तथा ऑप्शन डी दे रहा है घटना वर्णन करना। तो जो संवाद जो भाषा शिक्षण होता है उसमें संवाद का अगर कार्य किया जाता है तो उससे भी भाषा शिक्षण काफ़ी मजबूत होता है। ऑप्शन सी भी जो है यह भी सही है कि बालक से अगर चर्चा करवाई जाए किसी भी विषय वस्तु पर, तभी बालक के जो भाषा शिक्षण है यानी भाषा का विकास होता है। ऑप्शन डी जो है घटना वर्णन करना, जब किसी बालक को किसी उसके आंखों देखी घटना को जो अगर उसका वर्णन करने के लिए हम लोग कहा जाए तो बालक अपने शब्दों में उसका वर्णन करता है। इससे भी भाषा शिक्षण काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभावित होता है। इसमें जो ऑप्शन ए है यह प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, यह बहुत कम प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोगशाला का। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन सी समाज का। ऑप्शन डी भाषा कक्षा का। तो जो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण समाज की भूमिका होती है, क्योंकि जो बालक होता है जब समाज के संपर्क में आता है तो उनसे बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा में आकलन की प्रक्रिया, यानी जो भाषा है उसमें आकलन की प्रक्रिया सबसे अधिक कौन सी सही होती है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भाषा का आकलन होता है वह सिर्फ बच्चों का जो रिजल्ट जानने के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सी है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो जो इसमें ऑप्शन ए है यह सही होगा, क्योंकि जो भाषा का आकलन है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलता है। जब शिक्षक कक्षा कक्ष में बालक को पढ़ाता है और जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो उससे संबंधित तुरंत जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करता है, तो जब बालक उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो यह पता चल जाता है कि बालक हमारे प्रश्नों को यानी जो हम पूछ रहे हैं या जो हम लोग बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो इससे बालक का आकलन तुरंत हो जाता है। और हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था अधिगम से संबंधित। उसने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और वाइगोत्स्की ने उस सिद्धांत में यह कहा था कि जो बालक है उसके अंदर जो भाषा का विकास होता है वह समाज के द्वारा ही होता है, समाज से ही बालक अपने भाषा का विकास करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ये कह रहा है कि समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, तो ये ऑप्शन ये सही होगा। और हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन बी है बच्चों से किताब पढ़वाना। ऑप्शन सी है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। ऑप्शन डी है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे की भाषा का आकलन करना है तो इसमें सबसे उचित तरीका यह है कि जो बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है वो अपने भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसका शब्द भंडार कैसा है, यह उसका अगर अवलोकन कर लेंगे तो भाषा का अवलोकन पूरी तरह से हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही है। तो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। ऑप्शन ए है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन बी आकलन का काम करता है। ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यह भी ऑप्शन सही है। तथा इसमें जो ऑप्शन सी है
रोचकता और जोश लाता है, यह भी सही है। लेकिन आयोग ने जो ऑप्शन सी है इसको सही माना है, तो हम लोग इसमें जो उत्तर देखेंगे यह ऑप्शन सी को देखेंगे, या रोचकता और जोश लाता है। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। तो इसमें जो समावेशी कक्षा के अनुकूल सिद्धांत की बात कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन ये होगा बी, यही सही होगा। और हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, समरसता। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा समरूपता, यह सही होगा, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में हिंदी भाषा में पढ़ रहे होते हैं और जब जैसे ही वो अपने घर पे आते हैं अथवा अपने पास पड़ोस में आते हैं, अगर वहाँ पर भी अगर हिंदी भाषा का ही प्रयोग लोग करते हैं, तब तो बच्चा जो है इन दोनों भाषाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। लेकिन अगर उसके घर का माहौल जो है वहाँ पे लोग भोजपुरी में बातें करते हैं और स्कूल में उसको हिंदी सीखना पड़ता है, तो ऐसे में इन दोनों भाषाओं में वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि जो बच्चा है उसके पास पड़ोस की जो भाषा है तथा स्कूल की भाषा है वह दोनों एक रूप होना चाहिए, यानी समरूपता उसमें होना चाहिए। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। तथा ऑप्शन डी कह रहा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने समाज में जो भाषा सीखते हैं वह भाषा सिर्फ और सिर्फ बोलचाल में ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चा जो है अगर क्लास के अंदर यानी विद्यालय में जो भाषा सीखता है वहाँ पे व्याकरणिक नियमों को भी उसको याद कराया जाता है। तो यानी अगर व्याकरणिक नियमों को जानने के बाद अगर बालक अपने भाषा का प्रयोग करता है तो वह भाषा को समृद्ध बनाता है, यानी ये ऑप्शन डी सही होगा। तो हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, अब ऑप्शन ए कह रहा है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ऑप्शन बी कह रहा है अवरोध प्रस्तुत करती है, गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा यह सही होगा। और हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं 44 नंबर। इसमें कह रहा है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तथा इसमें ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। तथा ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन डी इसमें है, यह सही होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी तरह के बालक होते हैं और सभी तरह के बालक अलग अलग भाषाओं को जानते हैं। तो ऐसे में समावेशी बालकों के लिए अलग अलग भाषाओं को अगर पढ़ाया जाए तो उसका ज़्यादा विकास हो पाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन ए पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, गलत है, क्योंकि जो आलोचनात्मक चिंतन होता है यह प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ऑप्शन सी कह रहा है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ऑप्शन डी कह रहा है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बी, क्योंकि जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है उस प्राथमिक स्तर में बालक को व्याकरणिक नियमों को पढ़ाया जाता है। अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी
सोच को भी निर्मित करती है। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है सौंदर्य बोध, संस्कृति, कला, संप्रेषण। तो इसमें जो ऑप्शन सी है संप्रेषण यही सही होगा, क्योंकि जो भाषा होता है वह सिर्फ और सिर्फ व्याकरणिक नियमों को जानने के लिए नहीं होता है, बल्कि जो भाषा होता है वह बालक का जो सोच होता है, सोचने समझने की क्षमता होता है, उसका विकास करता है तथा बालक के अंदर संप्रेषण की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। गलत है। रटना शब्द जहाँ भी आता है वह निगेटिव पहलू को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इसमें कह रहा है कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है अधिकतर त्रुटियाँ ही करते हैं, तथा ऑप्शन डी कह रहा है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं जब भाषा अर्जित करते हैं तो वह जो भाषिक नियम होता है यानी व्याकरणिक नियम होता है उसको स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है स्व अध्यायशीलता का विकास। ऑप्शन सी सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर अगर जो भाषा सिखाया जाता है उसमें बालकों को शब्दों को शब्दशः दोहराने की जो क्षमता है उसका विकास नहीं कराया जाता है, बल्कि सोचने समझने की क्षमता का विकास कराया जाता है। तो इसमें यह निगेटिव प्रश्न को पूछ रहा है, तो इसमें नकारात्मक प्रश्न बी नकारात्मक ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ को जानना। ऑप्शन ए है शब्दों के अर्थ को जानना। ऑप्शन बी है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। ऑप्शन सी है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन डी है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो अगर हम लोग को किसी भी भाषा पर अधिक पकड़ बनाना है तो उसको वो जो भाषा होता है उसका हम लोग अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी सामान्य बोलचाल के भाषा में उस शब्द का अधिक प्रयोग करेंगे तो उस भाषा पे आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा। जैसे हमको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश जानने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्लिश होगा व्याकरणिक नियमों को तो बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उस भाषा को हम लोग सामान्य बोलचाल में प्रयोग करेंगे, तब वह भाषा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अब हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चों में सुनकर दोहराने की, जब भी दोहराने की बात किया वो गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को अनुशासन में रखने की। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को मनोरंजन करने का। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह सही होगा, क्योंकि जो भाषा होता है भाषा कक्षा में बालक को जो कहानी सुनाई जाती है उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता अथवा जो कल्पना शक्ति है उसके कल्पना शक्ति का विकास किया जाए।